कुरुक्षेत्र में आज भी बात होगी कांवड़ यात्रा को लेकर। कांवड़ यात्रियों पर क्यों घमासान और क्यों हिंदू मुसलमान। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का कल एक पोस्ट आता है जिस पोस्ट में वो लिखते हैं कि एक देश दो कानून, एक तरफ कांवड़ यात्रा की तस्वीर और दूसरी तरफ सड़क पर नमाज पढ़ते हुए तस्वीर। दिग्विजय सिंह के इस पोस्ट के बाद बीजेपी के नेताओं ने उन पर हमले शुरू कर दिए। बीजेपी के नेताओं ने उनको मौलाना तक कह दिया। इसके अलावा कांवड़ यात्रा में दिन प्रतिदिन जो मारपीट की तस्वीरें सामने आई अलग अलग जगहों से, वो भी लगातार विवाद की मुख्य वजह बनी रही। इसके अलावा क्यूआर कोड से लेकर के सड़कों पर ढाबों के नाम सार्वजनिक करने तक हर बात पर पॉलिटिक्स और राजनीति लगातार होती चली गई। और इसके साथ ही आज कुछ और तस्वीरें भी सामने आई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे, जहां पर पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार पहुंच करके कांवड़ियों का सम्मान किया। और इसके बाद प्रश्न यह भी उठता है कि जब मिल रहा है सम्मान तो क्यों मचा है सड़क पर घमासान। तस्वीरें आपको दिखाते हैं, कांवड़ियों का सम्मान लेकिन सड़क पर घमासान की दो तस्वीरें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पैर धुल करके कांवड़ियों का स्वागत किया, सम्मान किया, उन्हें जो उपहार हैं वो भेंट किए। इसके अलावा पुलिस की तरफ से भी लगातार पुष्प वर्षा करके स्वागत किया गया कांवड़ियों का। लेकिन दूसरी तरफ की ये तस्वीरें हैं उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक। पिछले एक हफ्ते के अंदर आपने इस तरह की कई तस्वीरें देखी होंगी और इसी के ऊपर सवाल ये कि ये आखिर ऐसी मानसिकता क्यों निकल करके सामने आ रही है, क्यों इस तरह की मारपीट तोड़फोड़ हो रही है यात्रा के नाम पर। तो क्या कांवड़ यात्रा हो या फिर कोई भी त्योहार हो, हिंदू का हो मुसलमान का हो, उसमें धार्मिक एंगल निकाल करके क्या सिर्फ बोलने के लिए राजनीति होती है, या फिर कांवड़ यात्रा अगर हो रही है तो उसमें प्रशासन की तैयारियां, सरकार की तैयारियां, इन सब चीजों पर बात होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक, जैसे कि मैंने आपको कहा, उत्तराखंड में भी बीजेपी की सरकार है और उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है। दोनों ही नेता, चाहे पुष्कर सिंह धामी हो चाहे योगी आदित्यनाथ हो, दोनों इस समय हिंदुत्व के फायर ब्रांड नेताओं में से गिने जाते हैं। उत्तराखंड में लगातार एक के बाद एक जिस तरह के फैसले धामी सरकार ले रही है, वो उनकी एक इमेज हिंदुत्व ब्रांड की ओर लेकर के जा रही है। इन तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे और एक और तस्वीर आपको दो तस्वीरों में दिखाते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक तरफ पैर धुलते हुए और दूसरी तरफ पुष्प वर्षा हरिद्वार में आज कांवड़ियों के ऊपर की गई। तो ये तस्वीरें भी हैं और उत्तर प्रदेश से भी ऐसी तस्वीरें आपने पिछली बार लगातार देखी होंगी। लेकिन जो मारपीट की तस्वीरें सामने आई हैं उनको लेकर के जवाबदेही तय करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि कांवड़ियों को सुरक्षा मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है, सब चीज मिल रही है। लेकिन दूसरी तरफ उन लोगों को सुरक्षा कब और कैसे मिलेगी जिनसे जो लोग इन कांवड़ियों से प्रभावित हो रहे हैं, यानी कि वो जिनके साथ मारपीट की गई। मारपीट की तस्वीर आप लगातार बहुत सारी देख चुके होंगे, फिर से आपको मारपीट की भी तस्वीरें दिखा देंगे। लेकिन आज इसी के ऊपर चर्चा करेंगे और सीधे अपने पैनल के पास चलते हैं। हमारे साथ हमारे सभी पैनलिस्ट जुड़ चुके हैं और कांवड़ यात्रा को लेकर के उन्हीं के साथ चर्चा करेंगे कि आखिर क्यों हिंदू मुसलमान इस पर हो रहा है। दिग्विजय सिंह का पोस्ट भी इसमें इंक्लूड कर दिया जाएगा, वो पोस्ट भी बीच में आपको दिखा देंगे। कमलेश रमन जी, स्वागत है आपका। बीजेपी से जुड़ी है, बीजेपी की प्रवक्ता देहरादून से। पंडित राज शर्मा जी लखनऊ से जुड़े हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, आपका भी स्वागत है। ललित शर्मा साहब अध्यक्ष हिंदू रक्षा दल के, आपका भी स्वागत है। और कमर खान साहब मुस्लिम सेवा संगठन के प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पंडित राज शर्मा जी से आज शुरुआत करते हैं। पंडित राज शर्मा जी, आज तस्वीरें हम दिखा भी रहे हैं उत्तराखंड के हरिद्वार की, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गए और जो कांवड़िए थे उनका स्वागत किया गया, सम्मान किया गया, पुष्प वर्षा भी की गई, पैर भी धुले गए। तो जब इस तरह की चीजें हो रही हैं तो दिग्विजय सिंह का पोस्ट अब इसमें आप लेकर के आ जाइए, कांग्रेस के नेता। एक देश दो कानून की वो बात करते हैं, तो एक देश दो कानून कांवड़ यात्रा और नमाज को लेकर के क्यों जोड़ा गया? शर्मा साहब। देखो दिग्विजय साहब, मैं एक बात कहना चाहता हूं, चाहे कांवड़िया हो, चाहे मुहर्रम हो, चाहे किसी भी धर्म का जुलूस हो, उन्हें अराजकता फैलाने का हक और अधिकार नहीं देना चाहिए। बिल्कुल, मेरा सिर्फ एक बात मानना है, कोई भी धार्मिक यात्रा करिए उसको सुरक्षा देना सरकार का काम है। और अगर लेकिन उनमें से कोई भी उन्माद फैलाता है, चाहे वो हिंदू धर्म का हो, चाहे वो मुसलमान धर्म का हो, चाहे तथाकथित किसी भी धर्म का हो, जी, मैं कहता हूं तत्काल प्रभाव से उसके खिलाफ एफआईआर लॉन्च करनी चाहिए। एफआईआर लॉन्च करके उसे जेल के अंदर जाना चाहिए, क्योंकि एक कहावत है, भयभीन हो ना प्रीत। जब तक भय नहीं होगा प्रीत नहीं हो सकती। ये ठीक है, हम भी पूजा पाठ करते हैं, सब करते हैं, मगर पूजा मेरी पूजा पाठ से अगर दिग्विजय भाई आपको दिक्कत हो रही तो मेरी पूजा का उतना महत्व तो नहीं रह जाता। तो मैं इसलिए कहता हूं ये धामी जी क्या पैर धो के धुल रहे हैं, उनके क्या कर रहे हैं, ये उनका अपना व्यक्तिगत मामला है। अच्छी बात है जी, सब करिए, हम भी कन्याएं खिलाते हैं, हम भी कन्याओं के पैर धो के, बस इतना है कि जो हम कन्याओं के पैर धो के तब हम खाना खाते हैं और उन्हें खिलाते हैं, वो हम टीवी में नहीं दिखा पाते, बस इतनी सी बात है।
कोई बड़ा काम नहीं कर रहे हैं धामी जी। चलिए, मैं दावे के संग कहता हूं, कामियों के पैर देना कोई बड़ा काम नहीं। उन्होंने लिखा कि एक देश दो कानून, दिग्विजय सिंह ने लिखा। अक्सर उनके इस तरह के बयान सामने आए और बीजेपी के नेता ये कह भी रहे हैं कि जब भी हिंदुत्व की बात होती है तो दिग्विजय सिंह उसके एंटी पोस्ट कर देते हैं या फिर कोई बयान दे देते हैं। ना देखिए, ये गलत बात यात्रा है। भी चल रही है, मुहर्रम के भी जुलूस निकले, हर जगह पर जुलूस निकले, तो व्यवस्थाएं तो हर जगह सेम रहती है ना। ना, मैं ये बताऊं, इन बात को इतना बढ़ा के नहीं लेना चाहिए। उनका कहने का मतलब ये था कि एक्शन होना चाहिए। उसमें एक फोटो थी कि वो लात मार रहा है सिपाही, तब उन्होंने उस फोटो रेफरेंस टू दी वो दैट फोटोग्राफ, उन्होंने कहा कि देखिए ये राजनीतिक पार्टियां ये कहते हैं क्योंकि उसमें सिपाही दिख रहा है ठोकर मारते हुए, तो वो कह दिया है। मेरा एक बात मानना है, मैं ऐसा प्रवक्ता नहीं हूं जो देश से बढ़कर किसी चीज को समझता हूं। मैं एक बात कहना चाहता हूं, कोई भी धर्म का आप जाइए, कांवड़ यात्रा को खूब सुविधा दीजिए, ये सनातन धर्म की यात्रा, इन्हें खूब सुविधा दीजिए, खाना फ्री कर दीजिए, सब कर दीजिए, लेकिन उनको एक अधिकार नहीं देना कि अगर राज शर्मा अपनी बीवी को लेके जा रहा है और उसको बीवी के सामने मारे, बच्ची छोटी जा रही उसको मारे। आप अगर फोटो देखा करें, वीडियो, ये अधिकार तो तो एक किसी लड़का को नहीं होना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, ये अधिकार तो किसी को कहीं पर भी नहीं मिलना चाहिए। लेकिन कमलेश रमन, और वो देखो कैसे मारते हैं। जी बिल्कुल, कमलेश रमन जी के पास चलते हैं। कमलेश रमन जी, आपने सुना राज शर्मा साहब को, वो कह रहे हैं कि आप पैर धुल लीजिए, चाहे कुछ भी धुल लीजिए, और पोस्ट को लेकर के भी वो कह रहे हैं कि आप कुछ भी उनको फैसिलिटी दे दीजिए, लेकिन यह अधिकार किसी को नहीं होना चाहिए कि उसके परिवार के सामने उसकी पिटाई कर दे, किसी की गाड़ी छूट गई उसकी पिटाई कर दे। और यही तस्वीरें पिछले 5-6 दिनों से लगातार गाजियाबाद से लेकर के मेरठ और हरिद्वार, बहादुराबाद, रुड़की, हर जगह से तस्वीरें सामने आई। तो सवाल यह है कि फैसिलिटी तो हम दे रहे हैं, सम्मान तो दे रहे हैं, तो फिर ये घमासान किस बात का मचा है? बिल्कुल, देखिए, मैं अपने जो हमारे प्रवक्ता जी बैठे हैं, मैं उनकी बात से कई हद तक सहमत भी हूँ। वाकई ये किसी को अधिकार नहीं है कि किसी भी धर्म में हम हुड़दंग मचाएं, सड़क पर चलकर, यात्रा के दौरान हो या मुहर्रम के दौरान हो या नमाज के दौरान हो। हमारा काम है शांति प्रिय प्रदेश के अंदर जब यात्रा आ रही है, क्योंकि ये धर्मस्थली है, ये देवों की भूमि है, और इस देवों की भूमि में कोई भी आकर के हुड़दंग नहीं मचा सकता। ये किसी को अधिकार नहीं है कि हमारे प्रदेश में आकर के, धर्मस्थली में आकर के हमारी भावनाओं को आहत करने का काम करे। तो मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, क्योंकि अभी हमारे भाई ने कहा कि, और आपने भी कहा कि पुष्कर सिंह धामी जी एक तरफ तो पैर धो रहे हैं और दूसरी तरफ जो है वो उनके कर्मचारी जो प्रशासनिक है, पुलिस में है, जो वो लात मार रहे हैं। तो देखिए, जो हुड़दंग कर रहा है उसको लात इसलिए लगती है, जो हुड़दंग कर रहा है, हुड़दंग करने वाला यात्री नहीं हो सकता, श्रद्धालु नहीं हो सकता, और अपने ईश्वर का भक्त नहीं हो सकता। और जो यात्रा लेकर के शांति तरीके से चल रहे हैं, अपने बच्चों को लेकर के आ रहे हैं, अपनी पत्नी को लेकर के आ रहे हैं, वो यात्री है, वो श्रद्धालु है, वो भक्त है भोलेनाथ जी के। तो भोलेनाथ जी के भक्तों का स्वागत हो रहा है, और जो गलत तरीके से इस प्रदेश के अंदर हुड़दंग मचाने के लिए केवल पर्यटक के मामले से आ रहे हैं, केवल पर्यटक को ये सोच करके कि हम एंजॉयमेंट करेंगे, मस्ती करेंगे प्रदेश के अंदर जाकर के, तो उनको डंडा बजने का काम हो रहा है, ना कि जो श्रद्धालु है। श्रद्धालु लेकिन गंगा जल लेकर के जा रहे हैं, अपने गंतव्य को वापस जा रहे हैं। और कमलेश रमन जी, सुनिए, आपने कहा वही सवाल है कि डंडा बज रहा है या नहीं बज रहा है। दिग्विजय सिंह का पोस्ट वही था कि सड़क पर कांवड़े रखी गई, तो नियम दोनों के लिए सेम होने चाहिए। हाँ, देखिए, इस देश के अंदर नियम एक ही है, कानून एक ही है, किसी के लिए अलग अलग कानून नहीं है। सड़क पर हुड़दंग मचाने का कानून अलग नहीं हो सकता। देखना तो चाहिए। मुझे लगता है कि हुड़दंग मचाने वाले कौन लोग हैं, बिल्कुल दिखता है, तभी तो डंडा चल रहा है। आज कांवड़ में आपका कहना है डंडा तभी डंडा नहीं चल रहा है। ना, आप गलत बात में ले गई हैं। जेल के पीछे गए, डंडा कहाँ चल रहा है? कौन गया जेल के पीछे? कौन गया जेल के पीछे? से ऊपर कौन गया जेल के पीछे? ऊपर कांवड़ियों को 200 से ऊपर कांवड़ी जिन्होंने हुड़दंग सड़क के ऊपर किया, हरिद्वार के अंदर पुलिस प्रशासन ने पकड़ा। कमलेश जी, उन्होंने उन्हें पकड़ करके जेल भी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आपने देखा नहीं होगा, कमलेश जी, आपने देखा नहीं होगा, कमलेश लगता है। मेरी बात सुन लेंगे? एक क्या जवाब दे दूं आपको? मैं एक बात जान रहा हूं, आप बहुत अच्छी बात कह रही हैं। अच्छा, बीजेपी का प्रवक्ता ये बात नहीं कहता, आप खुले मन से कह रही हैं। मैं आपसे, आपके द्वारा बीजेपी को संदेश देना चाहता हूं। चंडी देवी से ठीक 3.5 पहले एक बोर्ड लगा हुआ है बड़ा सा, दुकान इधर है, एरो का निशान है, वो शराब की दुकान बंद करा दीजिए। और जब लक्ष्मण झूला की तरफ जाते हैं बाईपास से, वहां पे शराब की दुकान है। आप शायद आसपास की रहने वाले, मैं बहुत हूं, मैं देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार को अच्छी तरह जानता हूं। वो शराब की दुकानें तत्काल प्रभाव से बंद करा दीजिए। सनातन धर्म की बहुत बेइज्जती हो रही है। कमलेश जी, बड़े प्यार से आप लोगों को चुना था, लोगों को लगा था कि सनातन धर्म की सबसे बड़ी रक्षक है, लेकिन जब शराब की दुकानें खुलती हैं। और एक और बात कहना चाहता हूं दिग्विजय भाई जी, लक्ष्मण झूला से जो 7 किलोमीटर पे शराब की दुकान है,
मैं उसमें भी जो इनका जो पार्टनर है उसमें वो इनकी मंत्रालय का मंत्री है। मैं दावे के संग कह सकता हूं, आप उसको हटाइए। जब यात्री जाते हैं खाली बोतल वहां टकराती है, इसको बंद करिए। के पास चलेंगे जी, कमलेश जी। देखिए, अभी इन्होंने कहा कि शराब की दुकानें, इसीलिए तो हमने फूड लाइसेंस लगाने के लिए कहा, कहां पर क्या बिक रहा है, क्या नाम है, क्या चीजें चल रही है, ये इसीलिए तो फूड लाइसेंस लगाया। अरे शराब की दुकान, इतना बड़ा बवाल मचाने का काम किया। मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। शराब की दुकानों की रही बात, शराब की दुकानों की, तो देखिए जो श्रद्धालु है वो अच्छी तरीके से जानता है मुझे शराब पीनी है या नहीं पीनी है। आप कहाँ तक किस, तो फिर श्रद्धालु ये भी जानता है उसे कहाँ खाना है कहाँ नहीं खाना है। नहीं, फिर श्रद्धालु जानता है, ये बात श्रद्धालु जानता है कहाँ खाना है कहाँ नहीं खाना है। बिल्कुल, जहाँ खाएगा श्रद्धालु पे डिपेंड है। मैं बस, फिर आप क्यों टेंशन ले रहे हो? फिर आप क्यों टेंशन ले रहे हो? आप ही की बात कह रहा हूं कि श्रद्धालु को पता होना चाहिए। मैं व्रत रखूंगा 9 दुर्गों के, दिग्विजय भाई, मैं 9 दुर्गों में किसी का हाथ से हाथ नहीं मिलाऊंगा, किसी से नहीं मिलाऊंगा। मुझे क्या पता वो क्या खा के आ जाए। क्या कहना चाहते हैं? मैं शर्मा जी के पास चलते हैं, ललित शर्मा जी। मैं ये कहना चाहता हूँ, दोबारा आपके पास आएंगे। बिल्कुल हुड़दंग ना हो। कमलेश जी 2 मिनट, कमलेश जी 2 मिनट, शर्मा साहब 2 मिनट। ललित शर्मा जी हिंदू रक्षा दल के हैं। ललित शर्मा साहब, चर्चा यही हो रही है कि क्या नियम सबके लिए एक जैसा नहीं है या फिर किसी को ज्यादा सुविधाएं मिल रही हैं? ललित शर्मा जी, हिंदू रक्षा दल। आपको आपके चैनल बात करना चाहता हूं, हिंदू रक्षा दल के। हेलो जी जी जी, बोलिए बोलिए बोलिए। सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में, इस बात से हम अनजान थोड़ा ही है। जिनके अब्बू ले चुके पाकिस्तान, उनका हिंदुस्तान थोड़ा ही है। सनातन का देश है, सनातन का पर्व है, कावड़िए सनातन से आते हैं। 200 कावड़िया, अभी प्रवक्ता साहब ने बताया 200 कावड़ियों को जेल हुई है या उनके खिलाफ चालान की प्रक्रिया हुई है। लगभग 5 से 6 करोड़ लोग आएंगे, 200 लोग उनमें गलत भी आ सकते हैं। 2 दिन पहले 5 मुस्लिम लोगों को भी पकड़ाया, जो मुस्लिम लोग कावड़ को बदनाम करने के लिए चोरी कर रहे थे और मारपीट की घटना कर रहे थे। अभी मेरे पास पोस्ट है, मैं जी जी, लेकिन ललित शर्मा साहब, सवाल ये है जो हुड़दंग मचाएगा तो नियम कानून उसके लिए बराबर होना चाहिए ना। ये तस्वीरें जो हम देख रहे हैं जहां बसों को, स्कूल के बस के शीशे तोड़ दिए गए, चलते स्कूटी में जो युवती जा रही थी लड़की, उसके साथ मारपीट कर दी, तो ये कौन सी भक्ति हो रही है? इस पर भी तो सवाल तो पूछना चाहिए ना। एक बात पूछना चाहता हूं जी, मैं आपके ये पहली घटना थोड़ी है, किसी धार्मिक आयोजन में घटनाएं होती है। क्या बंगाल में दुर्गा पूजा के टाइम पे घटना नहीं होती? तब किसी को दर्द नहीं होता? तब मरने वाला हिंदू नहीं होता? आज अगर 5 करोड़ कावड़ियों में से थोड़ा बहुत हो भी जाता है तो उसको इतना बड़ा मुद्दा बनाया जाता है। पिछले 50 सालों से आप लोग, अच्छा, थोड़ा बहुत हो जाता है तो बड़ा मुद्दा बन जाता है, ये आपको थोड़ा बहुत लग रहा है? क्या कह रहे हो ललित शर्मा साहब, ये आप क्या कह रहे हो यार? 5 करोड़ लोग, मेरी बात सुनिए, 5 करोड़ लोग जब सड़कों पे निकलेंगे, थोड़ी बहुत अनियमितताएं होगी। थोड़ा अपना फेस थोड़ा पीछे रखिएगा, आपका चेहरा ताकि दिखे। जी बिल्कुल, हाँ, इस तरीके से। जी, तो चलिए आपके पास आऊंगा, दोबारा आऊंगा। कमर खान साहब मुस्लिम सेवा संगठन से। एक मिनट ललित शर्मा साहब। अरे भाई क्या बातें कह रहे हो? ये शोभा देता है आपको कहते हुए? क्या कह रहे हो आप? अरे क्या शोभा देता है ये? इधर उधर की बातें कहते हो? रुक जाइए, एक करके जिसका नंबर आएगा वही प्लीज बोले। कमर खान साहब हमारे साथ है, कमर खान जी से पूछ लेते हैं। कमलेश जी 1 मिनट। कमर खान साहब, आपने बात सही बोलो तो मैं सुनूं। जी चलिए, एक करके सुनिएगा। कमर खान साहब, आपने बात सुनी सभी की। क्या एक देश एक कानून नहीं लगता है आपको भी, जो दिग्विजय सिंह पोस्ट कर रहे हैं? या फिर जो व्यवस्था मुहर्रम में दी जाती है, ईद पर दी जाती है, क्या वो व्यवस्था कावड़ में नहीं दी जाती? या फिर जो कावड़ में मिलती है वो इन त्योहारों में नहीं मिलती? कमर खान साहब। दिग्विजय सिंह, अरे ललित शर्मा साहब आएंगे, दोबारा आपके पास आएंगे अभी। जी बोलिए कमर खान। होती है, लेकिन इससे पहले एक बात कही थी, क्या कानून और क्या व्यवस्था और क्या फैसिलिटीज जो सरकार दे रही है वो सबके लिए समान हो? देखिए, ये तो जग जाहिर है, किसके लिए समान है, किसके लिए कम है, ज्यादा है, ये सब लोग अच्छी तरह जानते हैं, पूरा देश देख रहा है। कभी मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। देखिए, जो भी कावड़ देवभूमि में आ रहा है वो एक भक्त है, वो अपनी भक्ति स्वागत करते हैं, उसको सम्मान करते हैं। लेकिन जैसा अभी कमलेश दीदी हमारी बड़ी बहन है, इन्होंने कहा कि उन्हीं कांवड़ियों में कुछ ऐसे लोग भी आते हैं जो उपद्रव करते हैं। ठीक है, पुष्कर सिंह धामी की कांवड़ियों के पैर धोए, उन पर
पुष्प वर्षा करें, हेलीकॉप्टर से करें, चाहे बस से करें, चाहे छतों पर करें, चाहे जो भी उसका सम्मान हो, हम उसका समर्थन करते हैं, सम्मान होना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ आप एक प्रदेश के मुखिया भी हैं। आपका कर्तव्य, एक प्रदेश के मुखिया जो है, जब वो कोई प्रदेश का मुखिया होता है, किसी प्रदेश का हाकिम होता है, या कोई सरदार होता है, या उसके पास कोई ऐसी गद्दी होती है जो लोकतंत्र का चुना हुआ व्यक्ति है, तो फिर वो सिर्फ एक धर्म या एक समुदाय के लोगों की तरफ ना देखे। तो फिर मेरे भी मुख्यमंत्री है, आपके भी मुख्यमंत्री है, कमलेश रमन जी के मुख्यमंत्री, सड़क पर जो गरीब बैठा है उसकी सुरक्षा व्यवस्था अब मुख्यमंत्री का काम है कि उसकी गवर्नेंस कैसी हो, प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर कैसे हो, उसके प्रदेश का हर नागरिक अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। ये एक मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है जिसका निर्वहन उन्हें करना चाहिए। और हिंदू धर्म भी यही बताता है कि ऐसी गद्दी पर बैठे हुए आदमी को राज धर्म का पालन करना चाहिए। आप अपने धार्मिक प्रथा प्रतिष्ठानों में वो पालन भी तो करवाया जा रहा है ना, वो पालन भी तो एक तरीके से करवाया जा रहा है। इस बार कांवड़ यात्रा में आप देखिए डीजे को कंट्रोल करने की कोशिश की गई है। जो बड़े बड़े डीजे थे, बड़े बड़े जो नियमों का उल्लंघन करते थे, उनके खिलाफ एक्शन हुआ। जो लोग मारपीट कर रहे हैं, बहादुराबाद टोल पर मारपीट होती है, वहां एक्शन होता है। जबकि यूपी में इस तरीके के एक्शन कम दिखे, तो वो एक्शन भी तो हो रहा है सरकार की तरफ से। कमर खान साहब, हम बात करेंगे, मैं बात करूंगा अपने प्रदेश की। यूपी में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, बंगाल में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, वो सब ठीक है, बातें बहुत लंबी है। लेकिन मेरा कहना यह है कि हम भी उनका सम्मान करते हैं और अपने मुख्यमंत्री से यही एक्सपेक्ट करते हैं, और हर नागरिक यही चाहता है कि वो प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था को सबसे पहले रखे। देखिए कितने क्या क्या होता है, ये हम सबके सामने आए ना दिन, आए ना आए कोई ना कोई वारदात हो जाती है। कांवड़ियों, अब जैसे कि कमलेश दीदी कह रही हैं कि वो असली भक्त हैं या नहीं है, ये आइडेंटिफाई करना तो सरकार का और पुलिस का काम है। हमारी तो सिर्फ इतनी एक गुजारिश है सरकार से कि प्रदेश का हर ठीक है, दोबारा आपके पास आएंगे पंडित राज शर्मा साहब। राज शर्मा साहब जी, कमलेश जी के बाद आऊंगा आपके पास, लेकिन पहले राज शर्मा साहब, जो कमलेश जी ने भी कहा, जो हम देख भी रहे हैं, एक तो कावड़ को लेकर के जो कुछ हो रहा है वो हो रहा है। यहां तो उत्तराखंड में तो सरकार ऑपरेशन कालनेमी भी चला रही है। तो क्या ऑपरेशन कालनेमी आपको ठीक लगता है, ठीक नहीं लगता? उसमें भी तो वही है, जो लोग माहौल खराब कर रहे हैं उनकी पहचान की जा रही है। नहीं, ये तो जरूरी है। ऐसे ऑपरेशन तो पूरे हिंदुस्तान में चलने चाहिए। किसी को भी सनातन धर्म का, किसी को भी मुस्लिम धर्म का, 6 से 7 धर्म के हम लोग रहते हैं। मेरा ये मानना है कि 6 से 7 धर्म के किसी भी धर्म की किसी भी व्यक्ति को ढोंगी चोला पहन के वो एक्ट करना बिल्कुल भी इजाजत नहीं होनी चाहिए, जिससे कि किसी के भी धर्म को जरा से भी ठेस पहुंचती हो। वो उत्तराखंड की सरकार सही कर रही है। और मैं तो कहता हूं जिनको पकड़े उनको 9 महीने तक तो जमानत में अप्लाई करने दो। बस मैं एक बात कहना चाहता हूं दिग्विजय भाई जी, यहां पे भाई भी बैठे हैं मेरे बड़े, मैं नाम नहीं जान रहा हूं, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया हूं। आप एक बात बताइए, मैं सिर्फ इतनी सी जान रहा, कौन हंगामा करता कौन नहीं करता ये मैटर नहीं है। बस मैं एक बात कहना चाहता हूं, आप बीवी के सामने बच्चे को मत मारो, भाई पति को मत मारो, पति के सामने किसी के बच्चे को मत मारो, बाप के सामने, भाई के सामने बहन को मत मारो, क्योंकि आप कावड़ लेने गए हो भाई। आप जिस भगवान की आराधना कर रहे हो उन्होंने तो जहर को पिया। आप पल भर का गुस्सा नहीं पी पा रहे। आपका कावड़ यात्रा में जाना बेईमानी साबित होता है। और मैं एक बात दोबारा कहता हूं, सनातन धर्म की बेइज्जती मत करो भारतीय जनता पार्टी। ऋषिकेश हरिद्वार में कम से कम शराब की दुकान मुझे लगता है कि आज 1 घंटे बाद बंद हो जानी चाहिए। अगर ये प्रवक्ता महोदय अपनी डिबेट को कहीं पे पहुंचा सकती है। मैं धामी सरकार और योगी सरकार से एक अपील करना चाहता हूं, तत्काल प्रभाव से शराब की दुकानें बंद करा जाए। जब मीट की दुकान बंद कर दी, अच्छी बात है। यह बात मैं इसलिए कह रहा कि मुझे भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता से सनातन धर्म की परिभाषा नहीं जाननी। मैं पंडित राज शर्मा, मेरा कर्म पूजा पाठ, सनातन धर्म का मैं एक आस्तिक हूं जी। जब शराब की दुकान खोलते हैं, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उनका मंत्री वहां पे पार्टनर होता है, तो मेरी बहन ठेस यहां पहुंचती है। यहां चलिए अब इसका आप बताइए, ड्राई एरिया हुआ करता था, अब आपने शराब की दुकानें खोल दी ओपन। कमलेश रमन जी पियो और उर्दन सनातन को बचाइए। कमलेश रमन जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी का तो संकल्प ही यही है कि अपने सनातन धर्म को भी लेकर के चले और जो बाकी हमारे और धर्म है उनको भी साथ लेकर के चले। और जिस तरीके से सनातन धर्म की इस समय कावड़ की हमारी यात्रा चली और हमारे भाई ने कहा कि यात्रा के दौरान शराब के जो ठेके खुले उनको बंद करवाने की,
तो जहां से हमारी यात्रा शुरू हुई है, जहां तक हमारी ऋषिकेश के उस छोर तक जा रही है, वहां तक शराब के ठेके नहीं खुले हैं, लेकिन उसके बावजूद झूठ जो उस दायरे झूठ में आ रहे हैं, जो झूठ वहां से बाहर- झूठ ना बोलो मेरी बहन, मेरी बहन झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो। आप एक बात सुनिए, ऋषि के एक मिनट, ना 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 ना, झूठ नहीं सुनूंगा। आप इतने बड़े ना 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 ना, झूठ, मैंने झूठ, मैं हूँ, मैं ठेकेदार हूँ, मैं पंडित राज शर्मा ठेकेदार हूँ। ऋषिकेश में नटराज चौक से जो बाईपास जा रहा है, वहां से कावड़िया निकलते हैं, बोलो हाँ, वहां शराब की दुकान खुली है, बोलो हाँ। चंडी देवी से निकलते हैं, बोलो हाँ, वहां बोर्ड लगा है, दुकान इधर है, बोलो हाँ। शराब की, लेकिन शर्मा जी मुझे लगता है हे ज्यादा चिल्ला भगवान, करके आप ये साबित कितना? करना चाह रहे हैं कि आप बिल्कुल वाकई आप हाँ, किस तरह बोलो, के बोलो। सनातनी है जो दूसरे की सुनते नहीं है। आप चलो, कैसे सुन लीजिए, सनातनी सुन लीजिए, है जो कमलेश दूसरे जी की अच्छा, सुनते शराब की नहीं है? दुकान बंद आप करो। क्या एक बार बोल रहे कमलेश जी हैं? की शराब की दुकान बंद करो, शराब की दुकान बंद करो, आपको समझ नहीं शराब आ रहा। बंद। आप आके देखिए ना, आप मीट आइए की ना, दुकानें देखिए बंद हो ना, गए। देखिए। आप आकर के देखिए, मीट अरे की भाई, दुकानें भी उस यात्रा कमलेश जी, की जो झूठ हमारी मत सीमा बोलना। से बाहर अरे है। कमलेश जी, दुकानें बंद हो गई। नहीं खुली है दुकान, नहीं खुली है, मीट की दुकानें बंद हो अच्छा गई। नहीं खुली है दुकान। शर्मा जी, आप चंडी देवी से पहले नहीं खुली है, शांति से चंडी देवी से पहले नहीं खुली है सर आपकी दुकान, रायवाला भी नहीं खुली है दुकान, रायवाला से खा लेते हैं। नहीं हाँ, चलिए, नहीं, मीट की बंद हो गई, इस पर शराब भी बंद बात करो, होनी चाहिए। सनातन धर्म की रक्षा के लिए शराब बंद करो, शराब बंद करो, शराब की दुकान बंद करो, बंद करो, बंद करो। मीट की दुकानें बंद हो गई। एक एक करके प्लीज, एक एक करके, खाली एक एक यहाँ करके। टीवी पे बैठ करके आप चिल्ला रहे हैं। अरे एक एक करके, शर्मा जी, एक एक मीट की करके, दुकान- अरे तो मैं क्या करूं, मुझे चीफ मिनिस्टर बना दो, मुझे धामी जी की जगह बैठा दो, एक मिनट में शराब की दुकान बंद। पता नहीं देश का क्या होगा, प्रदेश का क्या होगा। मैं शराब की दुकान ठीक है, ऐसे बंद करा देता। रमन जी, आप प्लीज, आप प्लीज, सनातन धर्म की रक्षा करता है। बाकी दो लोग भी हैं, बाकी दो लोग भी बैठे हुए हैं, मजबूरन ऑडियो बंद करना पड़ेगा। आप लोग शराब के व्यापारी हो, ठीक है, ठीक है। आप लोग शराब के व्यापारी हो। कांग्रेस, एक मिनट रुक जाइए, बाकी लोग भी है, एक एक करके भाई बोलेंगे, उस सबका वक्त व्यापार में आएगा। मुझे लगता है आपकी पत्ती है, इसलिए आपको बड़ी परेशानी हो रही है। चलिए। आपकी पत्ती हो सकती अरे है, मेरी आपको पत्ती बड़ी परेशानी हो रही है, है मैं भाई। तब भी कह रहा बंद करो, आप तो इतने- मेरी पत्ती है, चैनल पर अरे तो बैठ बंद तो करके करो। इतने कहा शराब की दुकान को लेकर के आप बैठ गए। सरकार शर्मा को साहब, आरोप कमलेश लगाइए। रमन जी, प्लीज प्लीज एक एक करके बोलिए। ललित शर्मा जी बहुत देर से लेकिन सुन शर्मा- रहे हैं। चलिए, दिग्विजय ठीक है। दिग्विजय जी, मुझे एक बात बताइए, शर्मा जी किसी की बात सुनना नहीं चाहते। अरे सबके शर्मा बीच साहब, में शर्मा टपक साहब, गए आप उनकी बीच में। बात आप शराब की दुकान बंद करो। बोलेंगे, एक एक करके क्या बोलेंगे तो मतलब सबके है समझ में मीट की दुकान बंद स्कूल बंद कर रहे हो, शराब की दुकान खोल रहे शर्मा हो। जी 2 मिनट, शर्मा जी 2 डंडा मिनट। लेके आ गए साहब, ललित शर्मा, तुम्हारे ललित शर्मा जी, बच्चे ललित शर्मा जी डंडा बोलिए। लेके खड़े चलिए, शर्मा जी, ऑडियो आप ऑडियो वहाँ डाउन कर रहते दीजिए हैं, प्लीज। इसलिए वहाँ देखिए, रहते हैं। ललित शर्मा जी के अलावा सबका ऑडियो बंद कर दीजिए। ललित शर्मा जी आप बोलिए, प्लीज सुन लीजिए। ललित शर्मा, देखिए, अभी शर्मा जी ने नहीं, बोला नहीं, शराब अपनी- की दुकानें बंद करो। देखिए, अभी शर्मा जी ने बोला, मैं उनकी बात से सहमत हूँ, ठीक है। मगर क्या पूरी मीट की दुकानें बंद हो गई? क्या मीट कटान बंद हो गया? अभी लड़ाई थी यहाँ पर सिर्फ इस बार और इससे पिछली बार जो सरकार ने सख्ती की है, जी। जो मुसलमानों को तख्ती लगाने के लिए बोला है, तो पूरा पूरा एक सिस्टम मिल गया है। क्या दिक्कत हमारी यात्रा से इस बार अभी सारी मीट की दुकानें बंद हो गई। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, क्योंकि इसके अलावा आपके पास कुछ काम नहीं है। आप देखिए शर्मा जी, आप बड़े हो, आप मेरी बात सुनिए। पूरे समाज के लोगों से अपील करिए कि अपने धर्म को खोलकर अपना धंधा करें, अपनी धार्मिक पहचान बताकर धंधा करें। आप अपनी बात रखिए, आप सिर्फ हिंदू मुस्लिम के अलावा किसी और मुद्दे पर बात करिए। सरकार, यहाँ सवाल सरकार से हो रहा है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी कांवड़ यात्रा की व्यवस्था बनी रहे, तो आप सरकार से सवाल करिए। आप मुसलमानों से किस बात का सरकार सवाल करते हैं? क्या मुसलमान देखिए सरकार देखिए चला देखिए, रहे हैं? अभी मैं आपकी बात पे आ रहा हूँ। यहाँ पे सुनिए मेरी बात। अगर आप सुन सकते हैं तो सुनिए मेरी बात। जी को सुन लीजिए, यहाँ पे ललित जी। मुद्दा कांवड़ ही है। यहाँ पे मुद्दा दो साल से यही मुद्दा है। इसी मुद्दे पे बात हो रही, इसी मुद्दे पे दिक्कत हो रही है। पहले कभी दिक्कत नहीं हुई, पहले कभी कोई परेशानी नहीं हुई, अभी दिक्कत होनी शुरू हुई है। जैसे ही दिक्कत होनी शुरू होगी, क्या दिक्कत होनी शुरू हुई, आप बताइए। तो क्या अब दिक्कत क्यों हो रही है? सारी दुकानें बंद। अब दिक्कत क्यों हो रही है? ये भी पॉइंट है ललित शर्मा जी। जी, एक मिनट, कमर खान जी 1 मिनट रुक जाइए, इसके बाद आपके पास आएंगे ललित शर्मा जी। और बहुत ऐसे बाबा भी ऐसे धर्मगुरु भी हमने देखे हैं जो जा जाकर के ढाबों पर चेक कर रहे हैं। जबकि क्यूआर कोड के मामले में जो आदेश उत्तर प्रदेश सरकार ने निकाला था, सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है, उस पर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश दोनों सरकारों से जवाब मांगा है। 22 तारीख को उसकी सुनवाई भी होनी है। अब वहां तो देखिए, पहचान देखिए, कब मैं- पूछी जा रही है, लेकिन इन लोगों की पहचान कब होगी जो तोड़फोड़ मचा रहे हैं? ये वैलिड पॉइंट है कि नहीं है ललित शर्मा साहब?
देखिए, मैं आपसे बोलना चाहता हूं, जिन लोगों ने गलती की है, अगर कोई पहचान पूछ रहा है और सरकार के आदेश है, मेरी जिम्मेदारी, मेरी नैतिक जिम्मेदारी है, अगर मुझे कुछ खरीदना है तो मैं पहचान पूछ सकता हूं। मेरे लोगों को, मेरा पर्व है, मेरा कावड़ यात्रा मेरे सनातन से आती है, मेरा अधिकार है और मेरी ये जिम्मेदारी भी है कि मैं अपनी कावड़ यात्रा में जो मेरे भक्त आ रहे हैं, जो मेरे लोग आ रहे हैं, उनका रास्ता क्लियर हो, उन्हें पता हो पूर्णतः कि इस कावड़ यात्रा के रास्ते में कोई थूक तो नहीं मिला रहा खाने में, तो पता होना चाहिए थूक कौन लोग मिलाते हैं, ये सबको पता है, तो क्लियर होनी चाहिए। जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश आएगा उसका पालन हम करेंगे। ये सब अरे इस क्लियर पे होना कौन चाहिए। कुछ कह रहा है भाई जी, ये कमर खान सफाई जी, का तो ध्यान राज रखना शर्मा साहब, चाहिए। इसके बाद आऊंगा, प्लीज एक एक करके। कमर खान को पहले बोलने दीजिए, उसके बाद राज शर्मा जी, समय कम है जी। तो जी देखिए, उत्तराखंड स्वामी सरकार ने एक फैसला पारित करा कि कोई भी आदमी अपनी धार्मिक पहचान बताकर व्यापार करेगा। हमने उसका सम्मान करा, उसका माना, अपने लोगों से अपील करी कि अपनी धार्मिक पहचान को बताकर व्यापार करें। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए कि उसकी इस बात को वेरीफाई करने के लिए सिर्फ सरकार या शासन या प्रशासन ही तो ऑथोराइज है उससे जवाब मांगने के लिए, या कोई भी एक आदमी जाकर उससे बोलेगा कि अपना आधार कार्ड दिखाओ, अपना पहचान पत्र दिखाओ? ये लोग किस कैपेसिटी में उनको वेरिफिकेशन करते हैं, किस कैपेसिटी में उनको मांगते हैं और किस अथॉरिटी से ये सामने वाले का वेरिफिकेशन कर रहे हैं? अगर सरकार और सरकार का तंत्र, सरकार की प्रणाली ये काम नहीं करेगी तो इसका मतलब तो हर आदमी बेलगाम है, कोई भी किसी सवाल कर सकता है। तो फिर शासन, प्रशासन, सरकार, गवर्नेंस, लॉ एंड ऑर्डर कहां गया? इसका मतलब सरकार जीरो है, लॉ एंड ऑर्डर जीरो है, गवर्नेंस जीरो है। ये जितने आईएएस, आईपीएस, जितने पुलिस वाले, कमर खान साहब, ठीक है, आपने अपनी बात रखी। कमलेश जी, कमलेश जी बोलिए, इसके बाद राज शर्मा जी, इनका रिएक्शन लूंगा आपसे जी। दिग्विजय जी, देखिए, जैसे हमने काल नेमी शुरू करा, कितने आपने देखा होगा छुटपुट जो बाबा थे, जो चोला पहन करके, भेष बदल करके लोगों को गुमराह कर रहे थे और गलत कृत्यों को अंजाम दे रहे थे। जब वो जेल जाने लगे तब भी मुझे लगता है कुछ लोगों को यही तो दिक्कत हुई है सबसे कुछ बिल्कुल। देखिए, जब जांच होनी चाहिए ना, जांच होनी चाहिए, बिल्कुल। जो देखिए, जो कावड़ के नाम से गलत तरीके से चल रहे हैं, उनको भी अगर सजा मिले तो दिक्कत कहाँ है? कमलेश जी को बोलने दीजिए। कमर खान साहब प्लीज कमलेश जी को बोलने दीजिए जी। कमलेश जी बोलिए। देखिए, जो हमारे कावड़ में श्रद्धालु आ रहे हैं दिग्विजय जी, जो असली श्रद्धालु है वो बहुत ही शांति तरीके से गंगा जल ले रहा है, अपने गंतव्य पे वापस जा रहा है। जो केवल पर्यटक के लिए आ रहा है, जो केवल यहाँ मस्ती के लिए आ रहा है, वो हुड़दंग मचा रहे हैं। उनको सजा देने का काम सरकार और प्रशासन कर रहा है, उसमें तकलीफ नहीं होनी चाहिए किसी को। लेकिन उसमें भी अरे जरा कसम खा के कह दे कमलेश जी, एक कसम खा के कह दो जी। अरे कमलेश जी, हाँ बस एक बार कमलेश जी भोले की कसम खा के कह दें कि ऋषिकेश में नटराज जो चौक है उससे जो बाईपास जा रहा है, वहां पे जो शराब की दुकान है वो बंद है, वो बंद है, वो बंद है। ना आपने सनातन धर्म को जो धोखा दे रहे हो, आप जो सनातन धर्म के भक्षक बन गए हो, आप जो सनातन धर्म को बर्बाद करना चाहते हो, मैं नहीं होने दूंगा। सनातन धर्म को आप लोगों को बर्बाद करते हुए आंखें नहीं मुंह दूंगा। आप लोगों पे एक्शन लिया जाएगा, आप लोग जेल जाओगे, आप लोग जेल जाओगे। आप पर्सनल हो रहे हैं, नहीं, आप तो भगवान, आप क्या? अरे भाई, जहाँ से किससे जाति दुश्मन, किससे? खाओ कसम, खाओ भोलेनाथ की कसम, खाओ भोलेनाथ की कसम कि रायवाला की दुकान बंद है, चंडी देवी के मंदिर के पास की शराब की दुकान बंद है, नटराज चौक पर बाईपास जाने वाली दुकान, खाओ भोलेनाथ की कसम, खाओ भोलेनाथ की कसम। सनातन, दिग्विजय भाई, ललित भाई, सभी लोग, ललित भाई, ये गेरुए कलर की टी शर्ट पहनी है, कॉलर है, इसकी शर्म करो। आप सनातन धर्म को बर्बाद होते मत देखो। आने वाले नौनियाल माफ नहीं करेंगे, नहीं करेंगे ललित भाई। आज कह रहा हूं ललित भाई, आप बहुत बोल रहे हो। आपको क्या दिक्कत है? आपको क्या दिक्कत है शराब की दुकान बंद हो जाए? क्या प्रॉब्लम है? दिक्कत है, मैं कह रहा हूं मीट की दुकानें बंद कराइए ना, पूरी करो। जो ना बंद करे उसे 9 अगस्त तक जेल में डाल दो। अरे जो मीट की दुकान बंद ना करे उसे रक्षाबंधन के बाद छोड़ना। लो मैं कह रहा हूं बस। आपको दिक्कत शराब की दुकान पे होता हूं, आप चलिए, ये खुले मन पे तो चलो, कल आ रहा हूं, कल देहरादून आ रहा हूं, मुख्यमंत्री की शपथ ले रहा हूं, कल ले रहा हूं। मुख्यमंत्री की शपथ लेते ही 1 मिनट के अंदर शराब की दुकान बंद,
जो मीट की दुकान खुलेगी उसकी 9 अगस्त के बाद जमानत होगी। ऐसा सख्त चीफ मिनिस्टर होऊंगा मैं सनातन धर्म की रक्षा करूंगा। आप लोग तो सनातन धर्म को पैरासाइट बन गए हो, दीमक। दिग्विजय जी, आप ऐसे लोगों को इतनी गलत बात बनवाते हैं आप अपने चैनल का। आप मजाक सवाल बनवा रहे हैं पूरी डिबेट में। आप अपनी पार्टी, ये आपकी पार्टी का ये कार्य नहीं है आपकी पार्टी का। आप जैसे लोग अगर शपथ देने लगते ना, आप जैसे लोग समझ में नहीं आएगा। हम चर्चा कर रहे थे कांवड़ यात्रा मैं अगर मैं शपथ ले लूं कमलेश जी सबको सही कर दूंगा। अगर है ना अच्छा, आपकी दुकान बंद हो। बहुत बहुत शुक्रिया सुमन जी, राज शर्मा साहब बहुत बहुत शुक्रिया, ललित शर्मा जी, सर आपकी दुकान बंद हो। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। कहां से डिबेट हम कहां पहुंच चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो बड़ा सवाल यही है, कांवड़ यात्रा को लेकर के कौन धर्म को बचा रहा है, कौन धर्म को नहीं बचा रहा है। बीजेपी का अपना एजेंडा, कांग्रेस का अपना एजेंडा। कांग्रेस के नेता कहते हैं कि एक देश में दो कानून नहीं चल सकते, कानून एक ही होना चाहिए। बीजेपी कह रही कि कानून का पालन करवाया जा रहा है। मुख्यमंत्री खुद कांवड़ियों के पैर धुल रहे हैं, पुष्प वर्षा हो रही है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन रहे, किस तरीके से मेंटेन रहे। आज के कुरुक्षेत्र में इतना ही। आप देखते रहिए तहलका डिजिटल। नमस्कार।